ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सग नंबर 6 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है सबका जीवन सार। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। हे राजन, यह बुद्धि आदिकों का साक्षी आत्मा सर्व जगत का जीवन रूप है, क्योंकि असत जड़ दुख रूप इस शरीर सहित संसार को अपने स्वरूप से सच्चिदानंद रूप करता है। जैसे तरंग आदिकों को जड़ मधुरता शीतलता द्रव्यता रूप करता है, जैसे चणक आदिक पदार्थों को गुड़ मधुर करता है, तैसे ही आत्मा का बल नियंत्रता निर्मलता सर्व वस्तु पर है। सर्व ब्रह्मात्मा ही तो अपने सच्चिदानंद साक्षी आत्मा से परमेश्वर को भिन्न मानना और आपको दास मानना अखंड को खंडन करना है। दूसरा, सच्चिदानंद रूप आत्मा से भिन्न परमात्मा को मान तो परमात्मा असत जड़ दुख रूप अनात्मा सिद्ध होगा और परमेश्वर इस पर अत्यंत कोप करेगा, क्योंकि अखंड ईश्वर को इसने असत जड़ दुख रूप अनात्मा जाना है। इससे ज्ञान से इसका अनिष्ट होगा, क्योंकि कोई मनकर किसी का बुरा चिंतन व कथन करता है तो वह जानकर तिस पर महान रंज होता है। तैसे ही अंतर्यामी परमात्मा को पूर्वोक्त प्रकार के से असत जड़ दुख रूप अनात्मा चिंतन कथन से क्यों न कोप करेगा। अपनी हानि समझ के हे राजन, कौन बुद्धिमान है जो घटाकाश को महाकाश से भिन्न माने तथा तरंगों को भूषणों को तथा घटा आदि को जल सुवर्ण मृत्तिका से भिन्न माने। हे राजन, तू मन आदिकों का साक्षी आत्मा है, तुझको कभी जन्म मृत्यु नहीं, सदा जैसे का तैसा समान है। यह मनवाणी का गोचर दृष्टिमान संसार भी तू ही है, क्योंकि तुझसे ही प्रकट होता है, तुझ में ही लीन होता है और तुझ में ही स्थित है। इस प्रकार तेरा रूप ही जल तरंगवत है, अस्थि भांति प्रिय रूप तुझ आत्मा बिना और कुछ नहीं। सम्यक विचार देख अपनी बुद्धि से और इन विद्वानों से पूछ देख, मैं सत कहता हूँ कि असत। हे राजन, वेदांत सिद्धांत तो यही है कि सर्व विद्वानों का अपने स्वरूप के विषय ही अनुभव है, आगे जो तेरी इच्छा हो सो कर। जैसे पंचभूतों का कार्य घटपट आदि सर्व पंचभूत रूप है, तैसे यह नाम रूप प्रपंच अस्थि भांति प्रिय रूप तू ही आत्मा है। जब तूने सम्यक आपको जाना, सर्व जगत को प्रकाश तो अपना जानेगा। जैसे घट ने जब अपना स्वरूप पंचभूत रूप जाना तो सर्व जगत के पदार्थों को अपना स्वरूप ही जानता है कि मैं ही सर्वरूप हूँ, ऐसे ही तू जानेगा। हे राजन, जिसने चाहना बंद मुक्ति की मन से दूरी की है, जगत से निराश हुआ है, आपको सम्यक अप्रोक्ष जाना है, सो ब्रह्मादिक शरीर तृतीय संयुक्त संसार रूप पुत्री घड़ी घड़ी में अनेक खेल खेले हैं, तिसका आपको दृष्टा मानता है। करने अकरने सुख दुख बंध मोक्ष आदि संसार सर्व धर्मों में लिप्त नहीं होता। जैसे सूर्य सर्व जगत का व्यवहार सिद्ध करता हुआ भी अलिप्त रहता है। हे राजन, जो तूने मन मानी कर माना है सो तेरा स्वरूप नहीं, तू इस मानने से भिन्न है। शरीर प्रारब्ध को सौंप, सूर्य रूप आपकी जगत किरण जान। ब्रह्मात्मा अपने स्वरूप समुद्र के जगत तरंग जान। यह जो तूने भ्रम बुद्धि में की है कि मुक्ति मेरी और कोई करेगा, तिस भ्रम को त्याग कर नित्य मुक्त नित्य शुद्ध अक्रिय अविनाशी सर्व में आकाशवत व्यापक अपने ज्ञान पहचानने से आप मुक्त है। इतना ही
बद्ध मुक्त का स्वरूप है। अपने स्वरूप का सम्यक अप्रोक्ष जानना ही बंध की निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति उपाय है, अन्य नहीं। जो सच्चे बंध मोक्ष होते हैं, जो सच्चे बंध मोक्ष होते तो स्वरूप के पहचानने से दूर न होते। सम्यक स्वरूप विज्ञानी पुरुष आपको बंध मोक्ष से रहित मानते हैं, इसी से मिथ्या है। इस आत्मा से भिन्न जो इसकी मुक्ति करेगा सो आप ही अनात्मा हुआ बंध है, मुक्त कैसे करेगा। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।